मुझको ये बताइए, क्या दुनिया के अंदर मुझे एक देश दिखा दीजिए जहाँ पे इस्लाम गया हो और जहाँ तलवार के बल पे लोगों का धर्म परिवर्तन ना कराया। चड्ढा समझाओ इसे। पूछिए इंडोनेशिया मलेशिया में कैसे पहुंचा? आप बोलिए, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। एक देश मुझे बता दीजिए जहाँ पर के दूसरे धर्म के जो भी इंडोनेशिया मलेशिया इससे डिबेट करा सुनो, अखंड भारत कहाँ से बनेगा? छोटे से गोल मटोल ऊपर से डाल देनी है। मोदी क्या डाल देनी है? मुझे नहीं पता। तो फिर अखंड भारत आप खुद ही बना लो यार, गुस्सा करके बता दो। बता दो, टाइम लगता है। कितना टाइम? यही कोई 200-300 साल। मोदी जो आपने हमसे ये झूठे वादे किए थे अखंड भारत बनाने के लिए, ये फिर सब झूठ था। आपने अगर वादे किए तो फिर किए क्यों? जो मंत्र करने में कुछ तो टाइम लग जाता है। मुझे पर यकीन कर ले, मैं आपको यकीन नहीं आ रहा। छोड़े इस बात को। एक बार एक बंदा मेरी सलवार ऐसे उतार कर भाग गया। और अखंड भारत की बात? रुको, अगर आपको ऐसे ऐसे कोई चुमिया लेता हुआ नजर आ जाए तो वहीं आपने वीडियो बना लेनी है और मुझे भेज देनी है व्हाट्सएप पर। आप भी एंजॉय, मैं भी। दोस्तों, आजकल इंडिया के अंदर मेरे बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ फालतू की बातें हो रही हैं। आपने वो इंडिया के एक स्टार कपिल शर्मा भी देखा होगा भाई, उसके शो में भी मेरी बातें होती हैं। यकीन नहीं ना आ रहा आपको? मैं दिखाता हूँ। कपिल शर्मा, आप बताना, आप अपने शो में किसकी बातें करते हैं? फालतू की बातें। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आया तो भाई जाकर इलाज करवाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको इंडिया की वो औकात दिखाने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं दिखाई। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। इनकी असलियत क्या है, ये चीज क्या है भाई, सब पता चल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में मैं इनका सारा भांडा फोड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करें जो भी भाई वीडियो पर नए आते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई क्या करे सब्सक्राइब। अभी तक मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो रहा यार, मैंने कब से कहा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के गरीबों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। हाँ भाई चाचा, जरा बताना। कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जलने की जगह नहीं, आप कहीं पर भी जलाओ। आप इस शमशान में नहीं जला सकते क्योंकि वो ऊंची जाति वालों का शमशान है। हम छोटी जाति के, इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम ये आजादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं? उससे ज्यादा स्वतंत्रता तो इस्लामिक देशों में होगी हमारे लोगों। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग। पहला निशाना याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से आप जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था, वो कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहाँ पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद हो गई। भाई हम आपको कितना रोस्ट करें, आप तो पहले से ही बहुत जलील हुए हैं। आपके बड़ों ने आपकी सलवारें उतार कर आपको कूटा है, और जो पीछे बच गए वो थोड़ा बहुत हम पूरा कर लेंगे भाई। आखिर हम भी आपके भाई हैं, हम आपको थोड़ा बहुत तो पेल सकते हैं ना। यहाँ पर लड़कियों के जिस्म ढकने के बारे में सवाल किया जा रहा है, क्योंकि ये हिंदू लोग अपनी लड़कियों को जिस्म नहीं ढकने देते थे। अगर कोई ढक सकता था तो भाई उसके पास पैसा होना जरूरी था। तो पहले ये वीडियो देखे। महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया और पंडितों ने इनका विरोध किया, इसलिए टीपू सुल्तान ने 800 पंडित को काट दिया। ये व्यक्ति था टीपू सुल्तान, जिसने जिन औरतों को स्तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था और जिन औरतों को नंगा रखते थे हिंदू, आज के सो कॉल्ड हिंदू, घटिया बाहियात इंसान। इसलिए उस इंसान ने, उस टीपू सुल्तान ने इसीलिए हिंदुओं को काट डाला था, जो औरतों को नंगा रखने का काम करते थे। उनके बदन को छू करके, उनका साइज देख करके उनसे टैक्स वसूलते थे। और इस पर अगर कोई बात करे तो आज के हिंदू पतराते हैं, जवाब नहीं निकलता, मुंह नहीं खुलता उनका, और बात करते हैं हिंदू धर्म की। और हिंदू धर्म, आग लगे ऐसे हिंदू धर्म में जहां औरतों को इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो। कहाँ गए हिंदू लोग? आज कमेंट में जरूर बोलना। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बल्कि आप लोगों से खुद सुनूंगा। हिंदू लोग खुद अपनी बेइज्जती करेंगे। तो अब बारी है अगली दीदी की। तो दीदी जी आप बताएं, आपकी क्या समस्या है, मैं हल करता हूँ। सरस्वती पूजा कौन करता है? हम लोग। ब्रिलियंट बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? जापान में।
लक्ष्मी पूजा कौन करता है? हम लोग। पैसा ससुरा किसके पास है? अमेरिका के पास। विश्वकर्मा पूजा कौन करता है? हम लोग। टेक्नोलॉजी किसके पास है? चीन के पास। और पेलने की तैयारी कौन करता है? तुम लोग। और तुमको पेल के कौन चला जाता है? पाकिस्तान। और इस वीडियो में ये भाई साहब अपने राम की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, वो भी राम की, इनका सबसे बड़ा भगवान। इन लोगों को शैतान ने इस तरह से फिसलाया कि उनको ऐसा धर्म दे दिया कि भाई ना उसका आगा ना पीछा। इनके धर्म में कोई लॉजिक ही नहीं है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही साथ मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि राम लक्ष्मण के पास चले जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा। बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। इस बार जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट हुई है भाई, उस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। वो डिबेट ये थी कि क्या वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है? भाई हमारा गॉड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके गॉड बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते, और इसका सबूत आपके हिंदू लोग खुद देंगे। ये देखें। रामायण और महाभारत हमें कहा जाता है ये हमारा इतिहास है, तो फिर इस इतिहास में उड़ने वाले लोग और 10 सिर वाले लोग कहाँ से? और अगर ये सब इंडिया में हुआ तो भगवान को बाकी दुनिया से क्या प्रॉब्लम थी? आओ आज लॉजिक की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये अजीब व गरीब जीव, सिंह वाले राक्षस, गरुड़, इच्छाधारी नाग, इनके फॉसिल्स कहाँ हैं? हमें डायनासोर्स के फॉसिल मिलते हैं जो करोड़ों साल पुराने हैं, और रामायण महाभारत के राक्षस का एक भी हड्डी का टुकड़ा क्यों नहीं मिला? सिंपल जवाब है, क्योंकि शायद वो कभी थे ही नहीं, वो इंसानी कल्पना थे। दूसरा सवाल, अगर ये भगवान के अवतार थे, पूरी दुनिया के लिए आए थे, तो सारी लीलाएं सिर्फ इंडिया में ही क्यों? अमेरिका में कोई अवतार क्यों नहीं? अफ्रीका में क्यों नहीं? क्या भगवान को सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जीपीएस एड्रेस पता था? हाँ जी, वो सिर्फ इंडिया के भगवान थे। सिर्फ इंडिया की जमीन पर उसको राज करने का मौका मिला। ये लोग कहते हैं उन्होंने पृथ्वी बनाई, सूरज बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया। तो भाई सिर्फ इंडिया के अंदर ही उसने हुकूमत की, और इंडिया के अंदर रहने वाले लोग इतने बेवकूफ तरीन लोग हैं कि उन्हें कभी ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों ये एक नई फिल्म आई है, इसमें इस भाई ने ये गाना गाया, उस पर ये डांस किया। पहले डांस नोट करें, फिर पता चलता है कि ये डांस कहीं तो कहीं देखा होगा। समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया, इधर देखे लगता है मेरे को। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों आए फिर इंडिया के लड़के के हाथों से एक बार फिर से इनकी चित्रोल करते हैं। जैसा कि ये कौम गाय को गाय माता मानते हैं, तो आइए इसके पीछे क्या राज है? क्या सच में ये माता मानते हैं या फिर सिर्फ ये अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? मंत्री पीयूष गोयल 55 मुस्लिम कंट्रियों का दौरा कर रहे हैं, किस लिए? कि वहाँ से हलाल सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि आसानी से बीफ जो है 55 मुस्लिम कंट्रियों में भेजा जा सके। एक कंट्री ओमान है, देखिए बैठे हुए हैं पीयूष गोयल, और ओमान ने तो इन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया। देखिए खबर भी आ गई, एक्सपोर्ट्स की बल्ले बल्ले, भारत के हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने दी मंजूरी। अब 55 मुस्लिम देश पर सरकार की नजर है, तो अब एक ने मंजूरी दे दी, अब बाकी 54 पे पीयूष गोयल जो मोदी के मंत्री हैं वो जा रहे हैं ताकि हलाल सर्टिफिकेट मिल जाए, और यहाँ पे बीफ जो है भारत से लेकर के विदेश में जाकर के सप्लाई कर दिया जाए। लेकिन भारत में अगर कोई मुसलमान बीफ खा लो तो समझो मौत को दावत दे देना है। दोस्तों जब ईसाइयों का क्रिसमस डे आता है तो दूसरे मुल्कों के सांता क्लॉज उनको इस तरह से विश करते हैं, And Happy New Year. लेकिन इंडिया वालों का कुछ अलग ही लेवल है। इंडिया में रहने वाले सांता क्लॉज अपने तरीके से विश करते हैं। देखना चाहोगे? ये देख ले। वीडियो देखने के लिए मेरी तमाम बहनों और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप ही